एक लड़की जो 3 दिन से भूखी थी, उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे चबाने लगी। अचानक पीछे से एक बेरहमी दहाड़ सुनाई दी। एक भयंकर बाघ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन अन्ना को इसका एहसास नहीं हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब बाघ ने अन्ना को देखा तो उसकी आंखों में नरमी आ गई और अन्ना को कोई नुकसान में नहीं पहुंचाया, बल्कि प्यार से अपना सिर उसके पास जबड़ दिया और आखिरकार वो उसके पास लेट गया और अन्ना आराम से उसके शरीर पर घेरने लगी। शाम होते ही बाघ अन्ना को अपनी गुफा में वापस ले गया, जो कि अब बाघ में अन्ना को अपनी संतान मान लिया था। गुफा में वो लगातार अन्ना पर नजर रखा, डर पर था कि कहीं उसे कोई चोट न लग जाए। आधी रात को वो अपने गर्म शरीर और तकिए की तरह इस्तेमाल करता ताकि अन्ना के अनजान माहौल में चैन से सो सके। और जब भी वो गहरी नींद में होती, बाघ चुपचाप खाना खोजने निकल जाता। लेकिन उस रात जब वो बाहर गया तो उसे पहाड़ के नीचे इंसानों की हलचल और रोशनी दिखाई दी। उस पर बाघ जैसे कुछ समझ गया, क्योंकि अन्ना भी एक इंसान थी। कुछ दिन बाद अन्ना हमेशा की तरह जमीन पर खेल रही थी और बाघ उसकी निगरानी कर रहा था। अचानक अन्ना का खिलौना ढलान से नीचे गिर गया और वो उसे लेने दौड़ी। जैसे ही वो गिरने ही वाली थी, बाघ समय पर आ गया और उसे बचा लिया। लेकिन बाघ ये नहीं जानता था कि एक कुत्ता उस खिलौने की गंध सूंघते सूंघते वहां तक पहुंच गया था और तुरंत अपनी छोटी माइकिन का खिलौना पहचान लिया और अपनी पीठ सूंघने की क्षमता से वो सीधा अन्ना तक पहुंच गया। अपना प्यारा खिलौना देखकर अन्ना उससे गले न लाकर हेलने लगी। कुत्ता अब अपनी छोटी माइकिन की रक्षा करने लगा। तभी ऊपर से बाघ को कुछ अजीब महसूस हुआ। कुत्ते ने बाघ को देखा, लेकिन वो डरा नहीं। दोनों एक दूसरे को परख रहे थे। जब बाघ ने अन्ना को देखा तो वो पहले से कहीं ज्यादा खुश नजर रही थी। बाघ ने अपने दुखीली बैग वापस छुपा ली और चुपचाप अन्ना और कुत्ते को पहाड़ के नीचे जाते देखता रहा। वो एक और कदम आगे बढ़ाने ही वाला था, लेकिन फिर रुक गया। आखिरकार वो मुड़ गया और वापस पहाड़ की चोटी पर चला गया। चुपचाप अन्ना को जाते हुए देखता रहा, जो कि अब वो जानता था कि अन्ना उसकी नहीं रही।